नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि कल या परसों से मैं 11th स्टैंडर्ड के जो फिजिक्स के क्लासेस हैं वो भी शुरू करने जा रहा हूं। तो आपके कोई दोस्त या भाई बहन अगर 11th क्लास में पढ़ते हैं और उन्होंने साइंस लिया है तो उनको ज़रूर रिकमेंड करिएगा और उनको कहिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कि आज हम भगवत गीता का जो नेक्स्ट श्लोक है हमारा वो भी सीखेंगे। तो इसके आगे हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं इसी के साथ। और आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज। कल हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, मतलब एक से ज्यादा रजिस्टर्स जब यूज होते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है कि सारे रजिस्टर को आप सीरीज कनेक्शन में लगा दो, मतलब एंड टू एंड एक रजिस्टर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरीके से लगा दो। दूसरा एक आपका तरीका ये होता है कि एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन में आप लगा दो। तो सबसे पहले हम ये रजिस्टर इन सीरीज पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से उसका डेरिवेशन होता है। एक सिंपल चीज आपको दिमाग में रखनी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार ये सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रजिस्टर इन सीरीज के ऊपर आप एक डिस्क्रिप्शन लिखिए या फिर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज एक्चुअली होता क्या है। इस तरीके से मान लो हमारा एक सर्किट डायग्राम है और ये आपका एक रजिस्टर, ये आपका दूसरा रजिस्टर, और इस तरीके से आपका ये हो गया तीसरा रजिस्टर। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या लगाया, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपने एक एम्पियर लगा दिया। ठीक है, एमीटर लगा दिया सॉरी, और एक की लगा दी। की किस लिए लगाई, की इसलिए लगाई ताकि आप ये चेक करना चाहते हो कि मतलब ऑन ऑफ करने की कंडीशन वहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो। ये डॉट बीच में क्या बताता है कि की आपकी कौन सी पोजीशन पर है, ऑफ पोजीशन पर है, मतलब आपका सर्किट कैसा है, ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब की को आपने क्या कर रखा है, मतलब आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो तो ये स्विच ऑन है। अब जो वोल्ट मीटर है, वोल्टेज जो होगा वो आपका यहां पर भी मेजर होगा, यहां पर भी मेजर होगा और यहां पर भी मेजर होगा। ठीक है, हर जगह आपका वोल्टेज मेजर होगा। इसको आपने, इस रेजिस्टर को आपने नाम दिया R1, इसको आपने नाम दिया R2 और इसको आपने नाम दिया R3। करंट जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, ध्यान से सीखिएगा, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं। करंट जो फ्लो होगा वो I होगा और करंट यहां पर कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार तो करंट पास हो रहा है ना, सेम वायर में ही आपका करंट पास हो रहा है। भाई करंट कम क्यों नहीं होगा? आप में से किसी का दिमाग ये हो सकता है कि सर करंट यहां से यहां तक में कम क्यों नहीं होगा? तो भाई यहां से करंट जा रहा है तो उसको वापस से तो बैटरी करंट प्रोवाइड कर ही रही है ना। यहाँ अगर मान लो कम भी हो गया तो आगे जाके फिर से वो उतना बढ़ जाएगा क्योंकि बैटरी आपने लगा रखी है। इसलिए करंट कम नहीं होगा, यहाँ पर करंट आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज आपका चेंज होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो करंट कहीं ना कहीं कंज्यूम भी होगा और कंज्यूम होगा तो उसका वोल्टेज जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो वोल्टेज यहां पर हम मान लेते हैं पहले रजिस्टर के लिए वोल्टेज V1 था, दूसरे के लिए आपने V2 ले लिया और तीसरे के लिए V3 ले लिया। ठीक है, पहले रजिस्टर के लिए आपने वोल्टेज V1 लिया, दूसरे रजिस्टर के लिए V2 और तीसरे रजिस्टर के लिए V3। अब इसी सर्किट डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं ताकि इसका जो डेरिवेशन है वो मैं साइड में लिख पाऊं। ठीक है, तो आगे इसको लिखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा बनाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के बिहाफ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां मैं बना देता हूं, छोटा बना देता हूं थोड़ा, ताकि आपको दिखे भी और समझ में भी आ जाए। यहाँ पर हमने V1 लिया, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर V2 लिया और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर V3 लिया। यहाँ पर हमारा एक एमीटर है और यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम V की बात करें, ठीक है, टोटल V का फॉर्मूला क्या था, IR, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वीर से आपको याद रखना है। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, IR1, ये क्या हो जाएगा R1, ये R2, ये R3। V1 के लिए आपका रेजिस्टर क्या है, R1, और करंट तो I ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से V2 के लिए IR2 हो जाएगा। क्यों?
ये V2 है, V2 के लिए रेजिस्टर कौन सा लग रहा है, R2 लग रहा है और करंट I ही फ्लो है। V3 के लिए रेजिस्टर कौन सा है, R3। अब करंट सब में कांस्टेंट है इसलिए करंट को हमने I किया। तो आपका जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे हुआ भाई, जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इन तीनों का समेशन ही होगा। जो भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो हमारा फाइनल मेजर होगा वो इन तीनों का समेशन होगा। तो V की जगह पर आ जाएगा IR, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसकी जगह पर आ जाएगा IR1, V2 की जगह पर IR2 प्लस V3 की जगह पर IR3। यहां है आपका IR, ये हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। I आपने कॉमन निकाल लिया तो यहां से I कट गया, यहां से I कट गया, तो आपका फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि जब भी आप किसी भी रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपका जो फाइनल रेजिस्टर होगा वो बाकी सारे रेजिस्टर्स का टोटल होगा, समेशन होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टर्स लिए थे, अगर आप 4 लेते तो चारों का समेशन होता, अगर आप 5 लेते तो पांचों का समेशन होता। मतलब जितने भी रेजिस्टर आपके सर्किट में कनेक्टेड हैं उन सभी का आप क्या लोगे, वो मतलब समेशन लोगे। क्लियर है ये चीज? तो ये होता है आपका रेजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब इसको मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। आई यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आपका आई फ्लो हो रहा है, आई में कहीं भी कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए आई आपका कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज आपका हर जगह चेंज हो रहा है क्योंकि हर रेजिस्टर के पास वोल्टेज आपका अलग अलग होगा। तो पहले रेजिस्टर के लिए आपने V1 वोल्टेज लिया, दूसरे रेजिस्टर के लिए V2 वोल्टेज आया, तीसरे रेजिस्टर के लिए V3 आपका ये आया वोल्टेज आया। करंट आपका कांस्टेंट है, तो V के लिए हमारा फॉर्मूला था IR, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो वोल्टेज होगा सबका समेशन होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लिया, I यहाँ से कांस्टेंट निकला तो हमारा फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो मतलब सबका समेशन होगा। अब हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन। तो पहले हम एक बार सर्किट डायग्राम सीखेंगे और उसके बाद फिर सीरीज कनेक्शन किस तरीके से आगे बढ़ता है उसके बारे में हम देखेंगे, किस तरीके से उसका डेरिवेशन आता है वो हम देखेंगे। तो ये मान लो कि एक सर्किट डायग्राम इस तरीके से, एक आपका वोल्टेज यहाँ पर, सॉरी रेजिस्टर यहाँ पर, एक रेजिस्टर यहाँ, इस तरीके से। देखो कल भी मैंने बताया था ये एक बैटरी, ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो आपका कंप्लीट होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच में काउंट होता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए भाई, इसके लिए भी यही 2 पॉइंट है, इसके लिए भी यही 2 पॉइंट है और इसके लिए भी यही 2 पॉइंट है। पहले वाले कंडीशन में हमने सबके लिए अलग अलग वोल्ट मीटर लगाया था। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 पॉइंट हर जगह अलग थे। पहले का जो मान लो कि जैसे ये 2 रेजिस्टर्स है, ये तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो ये वाला रेजिस्टर तो कम इंक्लूड ही नहीं हुआ, इन दोनों को लेता हूं तो ये वाला रेजिस्टर इंक्लूड नहीं हुआ, और अगर इन दोनों को ले लूं तो फिर क्या आ जाएगा, मेरा फाइनल दोनों का एडिशन आ जाएगा, मुझे इंडिविजुअल पता नहीं चलेगा। लेकिन इस कंडीशन में आप देखो तो भाई इस रेजिस्टर का जो अगर एंड पॉइंट देखो तो ये आपका मान लो कि लेफ्ट पॉइंट है, ये राइट हैंड पॉइंट है, ये इसके लिए भी आपका लेफ्ट हैंड पॉइंट यही होगा, ये राइट हैंड पॉइंट होगा, इसके लिए भी यही होगा, इसलिए वोल्टमीटर हमने एक ही लगाया। और यही कारण है कि वोल्टेज आपका यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में, कौन से कनेक्शन में, पैरेलल। ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। कैसे पता चला, आप देख लो, अगर आपने मैथ्स में पैरेलल लाइंस पढ़ी है तो आप देखो ये लाइन इसके रेजिस्टर, दूसरा इसके पैरेलल, तीसरा इसके पैरेलल। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो अब ये कंडीशन है आपकी, यहाँ वोल्टेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब करंट जो था यहां से आई आ रहा था, लेकिन यहां से करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ करंट यहां चला जाएगा, कुछ करंट यहां चला जाएगा, तो कुछ करंट यहां जाएगा। पिछले कंडीशन में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए वो डिवाइड नहीं हो रहा था। यहाँ करंट आपका पहले वाले के लिए I1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए I2 और तीसरे के लिए I3, और यहाँ पर हो जाएगा R1, R2 और R3। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो ठीक है,
अब करंट यहां से तो आई आ रहा है, लेकिन यहां पर जब आधा करंट इधर, कुछ पार्ट यहां चला गया, कुछ पार्ट करंट का यहां चला गया और कुछ पार्ट यहां चला गया। यहां पर रेजिस्टर था आपका R1, यहां R2 और यहां R3, और वोल्टेज सबका कॉमन था जिसको हमने नाम दे दिया V। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। देखो डायग्राम आप जैसे भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिनोमिनेशन जो है, डिस्क्रिप्शन जो होता है, लेबल डायग्राम जो हम बोलते हैं, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ R1 R2 R3 लिखा हुआ होना चाहिए आपका। अगर मान लो किसी का कोई नहीं बना पा रहा है तो ऐसे बना रहा है तो भी इट्स ओके। साइंस में डायग्राम के मार्क्स नहीं होते हैं, मतलब आपकी ड्राइंग के मार्क्स नहीं होते, डायग्राम के तो मार्क्स होते हैं, ड्राइंग के मार्क्स नहीं होते। आपने उसमें लेबल कैसा लगाया उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मैं छोटा सा करके फिर आपको इसको डेरिवेशन दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, छोटा बनाऊंगा थोड़ा मैं, ठीक है, एक स्कीमेटिक डायग्राम की तरह, ताकि आपको आइडिया भी आ जाए और डेरिवेशन भी समझ आ जाए। यहां पर आपका आ जाएगा वोल्टमीटर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये होगी I, यहाँ पर आपका करंट आ जाएगा I1, यहाँ करंट I2, यहाँ करंट I3, यहाँ R1, यहाँ R2 और यहाँ R3। इस तरीके से आपके रेजिस्टर्स हो गए। अब हमारे लिए देखो V जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो V में तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं, लेकिन V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब V तो कांस्टेंट है, इसलिए उसके टर्म्स में कुछ भी लेने की जरूरत है नहीं, हमें तो I के टर्म्स में लेना होगा। किसके टर्म्स में, I के टर्म्स में लेना होगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। कैसे, ये R नीचे आ गया तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। लेकिन ये I1 के लिए क्या हो जाएगा, V तो कांस्टेंट है यानी V बाई R1। I2 के लिए क्या हो जाएगा, V बाई R2, और I3 के लिए क्या हो जाएगा, V बाई R3। आई होप ये समझ आ गया होगा भाई। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। कैसे, ये R नीचे चला गया तो I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, एक मिनट आप, ठीक है, ये नीचे चला गया तो I इज इक्वल टू, सॉरी, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब हम फर्स्ट वाले आइगन की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, उसके लिए रेजिस्टर क्या था, R1, V तो कांस्टेंट था तो V बाई R1। I2 की बात करिए, उसके लिए रेजिस्टर क्या था, R2, और V तो कांस्टेंट था। उसी के तरीके से I3 के लिए अगर हम देखें तो V बाय R3। अब क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है इसलिए वोल्टेज को हमें यहाँ लेने की जरूरत नहीं, तो हम किसके टर्म्स में कंडीशन देंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो कांस्टेंट होता है उसके टर्म्स में इक्वेशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो कट ही जाने वाला है। इसलिए हम जो बाकी जो बचा, रेजिस्टर तो सब में आना है, तो या तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा या करंट कांस्टेंट होगा। यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमने करंट के टर्म्स में इक्वेशन को लिया। ठीक है, अब I के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला, V बाई R। I1 के लिए V बाई R1, I2 के लिए V बाई R2 और I3 के लिए V बाई R। अब देख सकते हैं V बाई R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। या इक्वेशन होगी, V से V कट गया तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका कब होगा, पैरेलल कनेक्शन। ये कब होगा, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपका कुछ तरीका है सॉल्व करने का, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। सिंपल सी चीज है, वहां करंट कांस्टेंट होता है तो हम वोल्टेज के टर्म्स में लेते हैं, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो हम करंट के टर्म्स में लेते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा एक ही है, V इज इक्वल टू आई आर, जो हमने ओम्स लॉ में सीखा था, उसी को यूज करके ये सारी इक्वेशन हमें बनानी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब हमने सीरीज कनेक्शन देख रहे थे तो उसके अंदर हमारा रजिस्टर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम पैरेलल कनेक्शन देख रहे हैं तो हमारा रजिस्टर क्या आया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अभी कंडीशन लेते हैं और चेक करते हैं कि किसमें आपका जो, मान लो कि R1 जो है आपका 10 है
R2 आपका 20 है और R3 आपका 30, इस तरीके से मिलेंगे। तो सबसे पहले सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मतलब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी आपका 60 ओम। मतलब ध्यान से देखो, 10 से बड़ा 60 है, 20 से बड़ा 60 है, 30 से बड़ा 60 है, मतलब जो फाइनल रेजिस्टर आएगा सबका सम आएगा, मतलब सबसे बड़ा आएगा। लेकिन यही अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं, यही चीज अगर हम पैरेलल कनेक्शन में देखें तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इनका ऐसे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2, 6 3 9 11/60, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, 1/r की, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा, तो 60/11, तो ये हो जाएगा 5:5/11, 5:5/11। मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें, अगर 5 भी मानते हैं तो 5 भाई यहाँ 10 था, 20 था और 30 था, ठीक है, तो 5 जो है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। मतलब जब सीरीज में कनेक्शन लगाओगे रेजिस्टर आपका बढ़ जाएगा, पैरेलल में आप करोगे तो रेजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी के लिए हम सीरीज और पैरेलल को यूज करते हैं। जब हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हम 2-3 रेजिस्टर को लेके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि रेजिस्टेंस को हमें कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है आपका कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब आपको भी ग्रीन बोर्ड, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें ग्रीन कलर का एक बोर्ड होता है, उसमें आपने देखा अलग छोटी छोटी डॉट्स बने हुए होते हैं, उसमें जो R जहां पर भी लिखा हुआ होता है वो इंडिकेट करता है रेजिस्टर्स को। पर बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ करंट किस तरीके से फ्लो कराना है उसके लिए ही होता है। समझ में आया? तो आई होप आपको रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।